गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर एक बार बात अठन्नी की कहानी का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि रमज़ान रसीला को उदास देखता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। इस पर रमज़ान को रसीला ये बताता है कि उसके घर से खत आया है, उसके बच्चे बीमार हैं, लेकिन घर में उन बच्चों के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है। जब यह सुनता है रमज़ान तो वह रसीला से कहता है तो मालिक से पेशगी मांग लो। वे कहते हैं 1 रुपया भी न दूंगा, पैसा नहीं है घर में, बच्चे बीमार हैं। जब रमज़ान को रसीला ये बताता है तो वो उससे सुझाव देता है कि ऐसे में तुम अपने मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी वैसे पैसे को कहा जाता है जो पहले ले लिया जाता है। मतलब ये कि रमज़ान का तनख्वाह 10 रुपया था और उसमें से ही कुछ पैसा वो महीना ख़त्म होने से पहले ही मांग रहा था, लेकिन जगत सिंह ने उससे साफ कह दिया कि वे उसे 1 पैसा भी नहीं देंगे। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपया रसीला की हथेली पर रख दिया। जब रमज़ान सुनता है कि उसके मालिक ने उसको पेशगी देने से इनकार कर दिया है, अफसोस होता है। फिर वो रसीला से कहता है तुम ठहरो। अपने कमरे में जाता है और जो कुछ उसने बचाकर अपने लिए रखा था उसी में से कुछ रुपया लाकर वो रसीला को दे देता है। मित्र की इस मेहरबानी पर रसीला कुछ कहता नहीं है। हाँ, वो सोचता है बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर उसका भला करे। मित्र से मदद पाकर रसीला कुछ बोलता नहीं है, मगर मन ही मन सोचता है कि जगत सिंह के यहाँ उसने उनकी बहुत सेवा की पर दुख में उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। रमज़ान खुद गरीब है लेकिन उसके बावजूद उसने उसकी मदद की। वह देवता नहीं है, वह आदमी नहीं है, वह तो देवता के जैसा है। और साथ ही साथ वह मन ही मन उसके लिए प्रार्थना करता है कि भगवान उसका भला करे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि जगत सिंह जो थे वे अपने नौकर रसीला के प्रति कोई दया की भावना नहीं रखते थे। पहली बार जब रसीला ने उनसे कहा कि मेरा वेतन थोड़ा बढ़ा दीजिए, उसने साफ कह दिया कोई और देता है तो चले जाओ, मैं नहीं दूंगा। उसके बच्चे बीमार हुए, उसने पैसा मांगा, थोड़े पैसे पेशगी में दे दीजिए, मेरे तनख्वाह के ही पैसे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मैं 1 पैसा भी तुमको नहीं दूंगा। यहाँ पर जगत सिंह की क्रूरता दिखाई देती है। वो अपने नौकर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। अपने नौकर के प्रति उसके मन में कोई दया की भावना नहीं थी। आगे देखते हैं। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। रसीला के बच्चे ठीक हो गए।
धीरे धीरे उसने उसका ऋण चुका दिया, कर्ज चुका दिया। जो पैसा उसने दिया था वो उसको लौटा दिया। बस अब सिर्फ 8 आने, लगभग 50 पैसे लौटाने बाकी रह गए थे। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे। रमज़ान अपने मित्र के हालात को समझता था, इसलिए उसने कभी उससे मांगा नहीं कि भाई मेरा पैसा है दे दो। लेकिन रसीला को अपने आप में बुरा लगता था कि अब तक वो उसका पैसा लौटा नहीं पाया है, इसलिए वो उसके आगे आंख उठाकर देख नहीं पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। एक दिन की बात है, रसीला जगत सिंह के कमरे के बाहर था और वहाँ उसने सुना इंजीनियर साहब किसी से कह रहे थे कि बस 500, अरे 500 ये तो बहुत कम है, ये देकर तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति उससे प्रार्थना करते हुए कह रहा था कि बस इतना ही दे सकता हूँ, आप मान जाइए, इतना ही लेकर मेरा काम कर दीजिए। समझिएगा कि मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं, आपने मेरा काम मुफ्त ही कर दिया। ये सारी बातचीत सुनकर रसीला को समझ में आ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वो सोच रहा था कि यूँ किसी का काम करने के बदले रिश्वत लेना कमाई का कितना अच्छा तरीका है। फिर वो अपने हालात के बारे में सोचने लगा कि एक हम हैं गरीब मज़दूर नौकर किस्म के लोग जो सारा दिन काम करते हैं और बहुत छोटी सी तनख्वाह हमें मिलती है। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। रसीला की बात सुनकर रमज़ान कहता है, अरे भाई 500 रुपये की बात कर रहे हो तुम? हमारे शेख साहब तो उसके भी गुरु हैं, उससे भी बढ़ चढ़ कर रिश्वत लेते हैं। आज भी एक व्यक्ति फंसा है और आज 1000 रुपये से कम वो उससे लेने वाले नहीं हैं। फिर वो कहता है कि भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। आगे रमज़ान कहता है, पता नहीं इस तरह से गलत तरीके से रिश्वत लेकर पैसा कमाने से भगवान उनको सज़ा देंगे या नहीं, लेकिन हाँ, जो धनी लोग हैं वो इसी तरह की काली कमाई से, रिश्वत की कमाई से ज़रूरत से ज़्यादा धन अपने पास रखते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। और दूसरी ओर हम हैं गरीब, इतना परिश्रम करते हैं लेकिन हाथ में बस चंद रुपए आते हैं, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है और वो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती है। बच्चों, आज यहीं तक। उसके बाद अगले वीडियो में मैं कहानी का अगला हिस्सा भेजूँगी।